हेलो फ्रेंड्स, ये विजन आईएएस की जनवरी 2025 की मैगज़ीन की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फर्स्ट टॉपिक कोऑपरेटिव ये हमने देखा। इसमें हमने एक सेक्शन देखा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटेड है, रिटन है मैगज़ीन के अंदर। आप जाके देख सकते हैं लेक्चर, जो पिछला लेक्चर है। इस बार हम पढ़ेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने जून 2024 में ईयर 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया है। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूएन जनरल असेंबली ने 2024 में इसे डिक्लेयर किया कि 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के तौर पे मनाया जाएगा। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई ईयर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी, मैं थीम बताना भूल गई। इसका थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। मतलब एक अच्छे संसार के लिए कोऑपरेटिव जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यानी कोऑपरेटिव जो होता है वो अच्छा संसार का निर्माता होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि हमने 2025 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव क्यों डिक्लेयर किया? अवेयरनेस के लिए, ताकि जनमानस में, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स हैं वो कोऑपरेटिव्स के ज़रिए हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सैनिटेशन हो गया, पावर्टी हो गया, जल आपूर्ति हो गई, जेंडर इक्वलिटी हो गई। ये सब कोऑपरेटिव्स के जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम यूज करके इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमें दूसरा क्या है? प्रमोट ग्रोथ, यानी कोऑपरेटिव को हमें स्ट्रेंथन करना है, उसे वीक नहीं करना है। यानी कोऑपरेटिव इकोसिस्टम जो है उसे स्ट्रेंथन करना है, ताकि कोऑपरेटिव जो है वो सस्टेन रह सके और स्ट्रेंथन रह सके। पॉलिसी ऐसी बनानी है जो कोऑपरेटिव्स के लिए फ़ायदेमंद हो, प्रो कोऑपरेटिव हो, यानी उनके फ़ायदे के लिए हो, उन्हें नुकसान न पहुंचाए, वो ज़िंदा रह सके इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड। इसलिए ऐसी पॉलिसीज़ हमें लानी है जिससे कि कोऑपरेटिव्स को ज़िंदा रखा जा सके। और चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंगेज द यूथ एंड फॉस्टर कोऑपरेटिव लीडरशिप। जो यूथ है हमारा भारी तादाद में, जैसा कि हमें पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का बहुत ज़्यादा है। अगर यूथ ही इसमें कोलैबोरेट नहीं करेगा तो हमारा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इसमें खपाया नहीं जा सकता। कि कोऑपरेटिव को हमें अच्छी तरह से यूज करने के लिए यूथ को उसमें आना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। डिफिनीशन कोऑपरेटिव की क्या है? कोऑपरेटिव जो है एक वॉलंटरी ग्रुप है, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें आ सकते हैं और इसमें निकल सकते हैं। कॉमन नीड के लिए बनाया जाता है और शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स के लिए बनाया जाता है। कॉमन नीड मतलब जितने भी उस ग्रुप में जितने भी वॉलंटरी मेंबर्स रहेंगे वो सबकी एक ही नीड रहेगी। और शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स, जो गोल्स होंगी, नीड और गोल्स एक तरह से एक ही हैं, वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। यानी सेम कॉज के लिए उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका एक ही कॉज रहेगा उस ग्रुप को बनाने के पीछे। तो इसलिए हमें कोऑपरेटिव को फॉर्म करना है। एम क्या है? कोऑपरेटिव का मेन फोकस क्या है? पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल एड के ज़रिए हम जो है पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एम है हमारा। और डिफिनीशन क्या था? कॉमन कॉज यानी इकोनॉमिक गोल्स, यानी पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है तो हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें
पॉवर्टी को एलिमिनेट करना ही हर मेंबर का एंड गोल हो। इसमें कुछ रिसोर्सेज भी लगेंगे, जो भी रिसोर्सेज हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो गया या फिर जो भी इक्विपमेंट मशीनरी, जो भी प्रोडक्शन वाला अगर है या फिर एग्रीकल्चर का है या फिर जिस भी कॉज के लिए बना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगेंगे ही और रिसोर्सेज भी लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स। तो इन रिसोर्सेज को पहले पूल किया जाता है और शेयर्ड बेसिस पे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। जो ग्लोबल राइज ऑफ कोऑपरेटिव इज़ पार्शली ड्यू टू वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। जो कोऑपरेटिव जो पार्शली जो हमारा फ्लरिश हुआ है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की एक एजिटेशन की वजह से हुआ है। और इसका थीम क्या था? द थीम वॉज कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मतलब कि कोऑपरेटिव क्या करते हैं? सबके विकास के लिए मदद करते हैं। जो इंडिया का जो सहकार से समृद्धि है इसके साथ अलाइन होता है। थैंक यू इसे वॉच करने के लिए, इस वीडियो को। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।